दोस्तों, रात के 12 बजे का समय था। चांद काले बादलों में एकदम छिप चुका था। एक पतला सा रास्ता जो कि कब्रिस्तान की ओर जाता है। हवा के हल्के झोंके से सूखे पत्ते सरसराते हैं। एक नई नवेली दुल्हन लाल रंग का लहंगा पहने हुए और भारी जेवरों से सजी है, रास्ते पर अकेली चल रही है। उसके चेहरे से पसीना एकदम पानी की तरह बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा खौफ था। वेट आगे की हॉरर स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टेट बताने वाला हूँ। मेरी वीडियो देखने वाले 97% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो को एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 97 लोगों में से हो तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस आपको उसको दबाना है। बस इतना सा ही तो काम करना है आपको, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दुल्हन अपने हाथ में एक काले कलर की पोटली को कसकर पकड़े हुए है। कब्रिस्तान के गेट के पास जाते ही वह धीरे धीरे गेट को खोलती है। गेट की चरचराहट रात के सन्नाटे को चीर देती है। दुल्हन कब्रिस्तान के अंदर कदम रखती है। चारों ओर फैले पुराने पेड़ों के बीच कब्र ही कब्र थी। वह और तेजी गति से चलने लगती है, जैसे कि वह किसी खास चीज की तलाश में हो। वह एक छोटी सी कब्र के पास रुकती है और इधर उधर देखने लगती है, फिर कब्र के पास घुटने टेक कर बैठ जाती है। दुल्हन अपने हाथों से कब्र की मिट्टी हटाती है और पोटली को धीरे से जमीन में दबा देती है। अब जाकर वो सुकून की सांस लेती है, लेकिन तभी उसके पीछे एक हल्की आहट होती है। वह डर से मुड़कर देखती है, लेकिन वहां पे कोई नहीं था। डर और घबराहट में वह तेजी से उठती है और वहां से तेजी से गेट की ओर भागती है। और जैसे ही वह कब्रिस्तान से थोड़ी ही दूर पहुंचती है, कुछ देर बाद एक दूसरी महिला लाल लहंगा पहनकर वहां पहुंचती है, जो कि अपने चेहरे को घूंघट से ढकी हुई थी। उसके हाथ में लालटेन था जो कि जल रहा था। और हैरानी की बात तो ये है कि वो उस कब्र के पास पहुंची। वह जमीन से पोटली को बाहर निकालती है और लालटेन को उठाकर उस पोटली पर दे मारती है। लालटेन टूट जाता है और पोटली में आग लग जाती है। आग की लपटें अंधेरे को चीर देती हैं। कब्रिस्तान से थोड़ी ही दूर पर एक आलीशान घर है। एक कमरे में नितिन बिस्तर पर लेटा है। उसके हाथ में सिगार है जिससे धुआं निकल रहा है। कमरे में हल्की लाल रोशनी का माहौल है। तभी कमरे का दरवाजा चरचराहट की आवाज के साथ खुलता है। वही दुल्हन जो कब्रिस्तान में पोटली लेकर गई थी, वह कमरे में दाखिल होती है। तभी नितिन आश्चर्य से बोलता है, अनुष्का तुम यहाँ? अनुष्का बिना कुछ कहे उसके पास आकर बैठ जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा था। अनुष्का गुस्से से हाँ आ गई। क्या सोचा था मुझे कोई कुछ नहीं बताएगा? तभी नितिन साहस जुटाते हुए बोला, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि यह सब हमारे भले के लिए है। अनुष्का की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह उन्हें रोक लेती है। तभी अनुष्का कहती है, हमारे भले के लिए तुम्हारे कहने पर मैंने अपने परिवार को छोड़ा और अब तुम। तभी कमरे की खिड़की अचानक से खुल जाती है। तेज हवा अंदर आती है। अनुष्का पीछे मुड़कर खिड़की की ओर देखती है। धीमी आवाज में अनुष्का घबराती हुई बोलती है, वो आ रही है। नितिन घबराते हुए बोलता है, कौन आ रहा है? अनुष्का कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। एंड गाइस, कब्रिस्तान में पोटली जलाने के बाद उसमें से एक सफेद धुआं उठता है, जिससे धीरे धीरे एक डरावनी परछाई उभरती है और उसकी आंखें जलती हुई लाल हैं। वह परछाई कब्रिस्तान से उठकर हवा में तैरती हुई उसी घर की ओर बढ़ती है। घर के कमरे में नितिन और अनुष्का आत्मा की आहट को महसूस करते हैं। कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी थी। अनुष्का डर के मारे नितिन को कसकर पकड़ लेती है। अनुष्का रोती हुई कहती है, अब कुछ नहीं हो सकता, हमने उसको जगाया है। तभी आत्मा कमरे में प्रवेश करती है। नितिन और अनुष्का की चीखें पूरे कमरे में गूंज उठती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही ऐसी ही हॉरर, मिस्टीरियस,
हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को।